हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस वेग से कोई ध्वनि स्रोत स्थिर प्रेक्षक की ओर चले कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी सुनाई दे। ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे होंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझ लें कि क्या है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब हमारे श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। चलिए मान लेते हैं कि हमारे ध्वनि स्रोत से न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो है न्यू डैश। अर्थात न्यू डैश है आभासी आवृत्ति और न्यू है वास्तविक आवृत्ति। तो बच्चों, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि किस वेग से कोई ध्वनि स्रोत किसी स्थिर प्रेक्षक की ओर चले कि उससे आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दुगुनी सुनाई दे। बच्चों, ध्वनि स्रोत को किसकी ओर जाना है? ध्वनि स्रोत को जाना है बच्चों श्रोता की ओर, जो कि स्थिर है। प्रश्नानुसार हमारा श्रोता स्थिर है, देख लीजिए, किसी स्थिर प्रेक्षक। और बच्चों, किस वेग से जाना चाहिए कि उसे जो आभासी आवृत्ति, हमारे श्रोता को जो आभासी आवृत्ति प्रतीत हो, वास्तविक की कितनी प्रतीत हो? दोगुनी प्रतीत हो, दोगुनी। अर्थात बच्चों, यहाँ पे न्यू डैश बटे न्यू का जो मान है वो हमें 2 मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि ध्वनि का वेग हम v ले रहे हैं और प्रश्न में v का मान भी दे दिया गया है। देख लीजिए 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अब चले हम सूत्र का उपयोग करेंगे जो हमने मूल अवधारणा में लिखा है कि आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर हो जाता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर हमारा श्रोता स्थिर है, अतः वीओ का मान तो 0 है। तो ये प्रश्न हो जाएगा v बटे VVS। अब बच्चों सवाल ये है कि यहाँ पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो बच्चों यह देखिए कैसे हम पता करेंगे कि वहां प्लस लेना होता है कि माइनस। बच्चों, हमें लेना है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, अर्थात v और vs का हमें आपेक्षिक वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों, चूंकि यहाँ पर v और vs दोनों एक ही दिशा में हैं और जब दो वेग एक ही दिशा में होते हैं, v1 और v2 मान लीजिए दो वेग एक ही दिशा में हैं, तब बच्चों तब हमें आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए उनको माइनस करना होता है। ये हो जाएगा आपेक्षिक वेग। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो हमें यूज करना होगा v बट्टे v माइनस vs। तो बच्चों, यहाँ पर हमें न्यू बट्टे न्यू का जो सूत्र मिल जाएगा वो मिल जाएगा v बट्टे v माइनस vs। ठीक है बच्चों, तो ये है आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात जबकि श्रोता स्थिर है और ध्वनि स्रोत किसकी ओर आ रहा है? स्रोत की ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों, स्रोत की ओर आ रहा है ध्वनि स्रोत। तो चलिए अब हम बस मान रख देंगे इसमें। हमें जो सूत्र मिला है वो सूत्र क्या है बच्चों
कि न्यू डैश बटे न्यू बराबर v बटे v माइनस वी एस। चलिए बच्चों, न्यू डैश बटे न्यू का मान तो 2 है और v का मान प्रश्न में दिया गया है 340 बटे 340 और हमें वी एस का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 बराबर 340 माइनस वी एस बटे 340। तो ये बच्चों 1/2 बराबर 340 और 340 1 माइनस वी एस बटे 340। तो ये हमें मिल जाएगा वी एस 340 बराबर 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आएगा और यहां से वी एस बराबर हो जाएगा 340 बटे 2। ठीक है बच्चों, 17 दूनी 34 170 मीटर प्रति सेकंड, 170 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आभासी आवृत्ति को वास्तविक आवृत्ति का दोगुना होना है तब ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग का आधा होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।